तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे जो एनिमल फाइलम्स होते हैं उनको याद करने की ट्रिक। ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता होगा, तो इसको याद करने का ट्रिक है सिंपल सा कि तो ट्रिक ऊपर लिखा है, देखिए। पापा कैन नॉट कुक प्रॉपर नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हंग्री। 3-4 बार आप इसे रटिए, याद हो जाएगा। पापा कैन नॉट कुक प्रॉपर नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हंग्री कॉन्स्टेंटली। फुल सीक्वेंस निमोनिक है ये आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, पी से क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। सी से यानी कान कैन नॉट से और कुक से, तो पहले से हो जाएगा सी सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कुक से हो जाएगा टीनोफेरा, ठीक। प्रॉपर से हो जाएगा प्लेंटियलमिनथीज, और नूडल से हो जाएगा निमेटोडा। निमेटोडा को हम एस्क्लेमेंथीज के नाम से भी जानते हैं। एंड से हो जाएगा एनेलिडा, फिर ऑलवेज से हो जाएगा ऑर्थोपोडा, एम से हो जाएगा मोलस्का, ई से हो जाएगा इक्नोकार्डेटा, एंड ये से आप चाहो तो इसको याद रखो हेमिकॉर्डेटा, या फिर आप डायरेक्ट याद रखो सी से कॉर्डेटा। तो इसको लाइन से आप अगर याद कर लेते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन से याद करिए, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज स्केलमिनथीज एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का इक्नोकार्डेटा है, और फिर कार्डेटा। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफेरा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज स्केलमिनथीज एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, फिर इकाइनोकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। लाइन से आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगर आपको ये लाइन से याद हो गया है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको फिर से याद करते हैं। पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज, देखिए तीन सबसे पहले याद कीजिए, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज स्केलमिनथीज, फिर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। चार चार के फॉर्म में इसको याद करिए, चार फॉर्म में। सबसे पहले हम तीन याद करेंगे, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा, 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 पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा प्लेंटियलमिनथीज स्केलमिनथीज एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इनमें से जो हमारे 10 के 10 जो एनिमल फाइलम हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो सेलुलर लेवल पर हैं, कौन टिश्यू बना लिए हैं, और कौन किस में ऑर्गन डेवलप हो गया है, और कौन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जा चुके हैं। जैसे जैसे हम शुरुआत से आखिरी की तरफ जाते जाएंगे, जो हमारा फाइलम है वो और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, ठीक। तो सेलुलर लेवल पर हमारा पहला होता है, पहला क्या था, अब आप रिवाइज करिए। सबसे पहला क्या था, बोलिए। सबसे पहले क्या था हमारा, पोरीफेरा। पोरीफेरा सेलुलर लेवल पर रहता है, ये केवल सेल से मिलकर के बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक। तो सेलुलर लेवल पर हमारा होता है, सॉरी यूनिसेलुलर नहीं होगा बट ये सेलुलर लेवल पर ही होता है। टिश्यू लेवल पर हमारा पोरीफेरा के बाद सिलिंट्रेटा आ जाएगा और टीनोफेरा आ जाएगा। फिर हमारा चौथे में ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, चौथा क्या है, प्लेंटियलमिनथीज। उसके बाद स्केलमिनथीज, दैट इज योर निमेटोडा। उससे लेकर के आगे तक जो हमारे कॉर्डेटा हैं वहाँ तक सब में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो एसिमेट्री मतलब जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाया जाएगा, आप उसको कहीं से भी काटें, कैसे भी उसको आप कट करें, उसमें सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका पोरीफेरा, पहला एसिमेट्रिक होता है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, आप उसको कहीं से भी काटें, ठीक, वो हमेशा सिमेट्रिक ही आपको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिक। इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा आ जाएगा, यानी कि सिलिंट्रेटा और टीनोफेरा, और उसके बाद में आखिरी वाला कॉर्डेटा से पहले जो था इक्नोकॉर्डेटा, ठीक, इकाइनोकार्डेटा, वो भी रेडियल सिमेट्री ही शो करता है। अब हम बात करते हैं बाईलैटरल सिमेट्री की। तो बाईलैटरल सिमेट्री रेस्ट ऑल, यानी अब आपको क्या याद रखना है, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, एसिमेट्री पोरीफेरा। उसके बाद में रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी, हाँ, दूसरा तीसरा और हमारा इक्नोकॉर्डेटा। दूसरा तीसरा क्या है, सिलिंट्रेटा और टीनोफेरा। अब हम बात करते हैं डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, जिसमें दो ही लेयर पाए जाएं उसको डिप्लोप्लास्टिक, जिसमें तीन लेयर पाए जाएं उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक, और ट्रिप्लोप्लास्टिक में जो एक एक्स्ट्रा लेयर होता है उसको मीजोडर्म बोलते हैं, और डिप्लोप्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह पर मीजोग्लिया होता है, ठीक। और बस यही है। तो डिप्लोप्लास्टिक हमारे हमारे पहले तीन हो जाएंगे डिप्लोप्लास्टिक, यानी कि पोरीफेरा सिलिंट्रेटा टीनोफेरा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा और टीनोफेरा, ये हो जाएंगे डिप्लोप्लास्टिक। और ट्रिप्लोप्लास्टिक रेस्ट ऑल, यानी कि पोरीफेरा सिलिंट्रेटा और टीनोफेरा को छोड़ करके जो हमारे और कौन बचे, और जो हमारे बचे प्लेंटियलमिनथीज स्केलमिनथीज और एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे हमारे कॉर्डेटा तक ये सब हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन किसके अंदर सीलोम पाया जाता है। सीलोम का मतलब होता है आप कह सकते हो कैविटी, रेस्ट स्थान। जो भी हमने ये देखा नहीं कि डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो डिप्लोप्लास्टिक में जो 2 लेयर होते हैं उनके बीच वो 2 लेयर जब चिपक जाते हैं तो किसके बीच में जगह बचता है, अगर जगह बच जाएगा तो हम उसको बोलेंगे यूसिलोमेट। ठीक, और अगर जगह थोड़ी-थोड़ी बची रहेगी तो उसको स्यूडोसिलोमेट बोल देंगे। अगर कोई भी जगह नहीं बचा रहेगा तो उसको एसिलोमेट। तो एसिलोमेट हमारे शुरुआत से लेकर के 4 तक होते हैं, यानी कि पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा और टीनोफेरा और हमारा जो ये प्लेंटिहेल्मिन्थीज, इसमें शुरुआत के चारों में एसिलोमेट, इसमें कोई सीलोम नहीं पाया जाएगा। यानी कि जो डिप्लोप्लास्टिक के दोनों लेयर्स थे, ये दोनों लेयर्स चिपक गए हैं और अब इसके बीच में कोई भी सीलोम डेवलप नहीं हुआ है हमारे पहले शुरुआत के चारों में, दैट इज योर एसिलोमेट। तो एसिलोमेट को में कौन कौन आएगा? सबसे पहले शुरुआत से हम फिर से चालू करते हैं पहले से लेकर के 4 तक। तो पहला क्या था अपना? पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा और फिर टीनोफेरा और फिर उसके बाद में आएगा प्लेंटिहेल्मिन्थीज। अब जो ये स्यूडोकोलोमेट होता है, मतलब स्यूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक, तो झूठा कोलोम पाया जाएगा, कोलोम रहता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कोलोम पाया जाता है तो उसे स्यूडोकोलोमेट बोल देते हैं। ठीक, तो स्यूडोकोलोमेट में कौन आ जाएगा? आपका 5th नंबर वाला। 5th नंबर पर कौन आता है? तो चौथे नंबर पर अपना आता है प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमेन्थीज आता है जिसको निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 5वें नंबर पर। इसके अलावा सब में सीलोम डेवलप होंगे और उसको ईसिलोमेट, यूसिलोमेट बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेड का मतलब उस पर ऐसे धारदार पाया जाएगा उसके बॉडी पर। तो सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड आपका रहता है 6वां, 7वां और 10वां। अब 6वें, 7वां, 10वें पर कौन आता है? शुरुआत से चालू करो आप। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा मोलस्का बोला है, पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा, पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा और टीनोफेरा, प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज। उसके बाद में आपका आएगा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा और फिर जो हम हैं यानी कॉर्डेटा। इन तीनों में बॉडी सेगमेंटेड रहेगी। फिर से सुना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और हमारा जो ये कॉर्डेटा है, इस सब में बॉडी सेगमेंटेड रहेगी, बाकी बाकी सभी में नॉन सेगमेंटेड। अब हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा। तो एनिलिडा और जो कॉर्डेटा होते हैं इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा में कौन आते हैं? कीड़े मकोड़े आते हैं और कॉर्डेटा में हम सब यानी हम मानव आते हैं। तो एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड का मतलब आप समझ सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बढ़िया से किसमें डेवलप हो जाती है उसको बोलेंगे नोटोकॉर्ड, उसमें प्रेजेंट है। तो ये होता है आपका केवल कॉर्डेटा। तो अब फटाफट से पूरा फिर से रिवाइज हम करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे कितने फाइलम है एनिमल किंगडम के? कितने फाइलम है? कम से कम 10 एनिमल किंगडम के फाइलम है, सबको लाइन से याद करेंगे। पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, प्लेंटिहेल्मिन्थीज, फिर स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। 2 की कैटेगरी, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा। फिर प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज। फिर उसके बाद में आएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर बाद में आएगा इकाइनोकार्डेटा और कार्डेटा, आंखें मूंदो इसी वक्त। और फिर से बोलना चालू करो, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफेरा, प्लेंटिहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। सेलुलर लेवल पर पहला, टिश्यू लेवल पर दूसरा और तीसरा, ऑर्गन लेवल पर चौथा, ऑर्गन सिस्टम, बाकी सारे के सारे। तो अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तो हमको और एक एक फाइलम के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके एग्जाम्पल्स भी हमसे देखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।